करने जा रहे हैं मोशन मेडिकल का एक्सरसाइज 3 का शीट डिस्कशन। तो जिसका पीडीएफ मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। शुरू करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 से। 2 कह रहा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर किस इक्वेशन से गिवन है? आर नॉट इंटू 1 माइनस ए टी इंटू टी करके लिखा हुआ है ना। वे टी इज लेट्स से टाइम ए एज वेल एज आर नॉट, ए और आर नॉट सम कॉन्स्टेंट्स एट आफ्टर व्हाट टाइम डज द पार्टिकल रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब यहाँ पे किस समय के बाद ये पूछा गया है जो पार्टिकल है अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाए। इनिशियल पोजीशन पे आ जाए मतलब हम कह सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाए? 0। डिस्प्लेसमेंट 0 होने का मतलब जो चेंज इन है ना, ये जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास कितना हो जाए? 0 हो जाए। तो इस पोर्शन को 0 करना है। आर नॉट इंटू 1 माइनस ए टी इंटू टी, इसको क्या कर देना है? 0 कर देना है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, या तो एक t 0 होगा मतलब स्टार्टिंग पे वो इनिशियल पॉइंट पे होगा, या फिर ये 1 माइनस ए टी जो है वो 0 होगा। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां से ए टी निकल के आ गया 1, दैट इज t की वैल्यू मेरे पास निकल के आई 1 बाय ए करके। तो हम बोल सकते हैं एट t इक्वल टू 1 बाई ए पार्टिकल अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, दैट इज हमारा आंसर आ गया बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करने। तो 6 क्वेश्चन है बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी u, इट पासेस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट अबव द ग्राउंड आफ्टर t1 सेकेंड, द टाइम आफ्टर विच द बॉडी पासेस थ्रू सेम पॉइंट ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी। तो यहाँ पे बोला गया एक बॉडी को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है u स्पीड से, और बोला है लेट्स से किसी पॉइंट को, इस पॉइंट को a पॉइंट को वो क्रॉस करता है आफ्टर t1 टाइम। अब लिखा है टाइम आफ्टर विच बॉडी पासेस थ्रू सेम पॉइंट, तो किस समय के बाद बॉडी उसी पोजीशन को वापस क्रॉस करता है। लेट्स से यहां से इस पोजीशन से ए, लेट्स से हम इसको b कह देते हैं, तो b से a तक का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है कितना बना हुआ है? h करके बना हुआ है। तो एक टाइम मुझे पता है t1, अब वो दूसरा टाइम मुझे पता करके देना है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर इक्वेशन लगाऊं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर लगाया जाए, तो एक टाइम तो आ गया t1, अब दूसरा टाइम चेक करना है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया प्लस h, इनिशियल स्पीड u टाइम t, हाफ ऑफ a की जगह बन जाएगा माइनस जी टी स्क्वायर करके आ गया। अब मुझे यहाँ पे क्या पता करके देना है? मुझे वो दूसरा टाइम पता करना है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्वाड्रेटिक में सॉल्व करता हूँ, ये आ गया जी टी स्क्वायर, फिर इसको 2ut इस साइड लेके आ जाए, माइनस 2ut प्लस 2h इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? g करके आ जाएगा। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं वो दो टाइम, लेट्स से एक t1 होता और एक टाइम क्या होता? t2 होता। तो यहां से जो दो रूट्स आते t1 एंड t2 करके कहा जाए, उन दो रूट्स में से एक टाइम t1 हमें पता है, दूसरा टाइम हमें एक्सप्रेस करना है। तो यहां पे आप लिख सकते हो सम ऑफ रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सम ऑफ रूट्स t1 प्लस t2 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस ऑफ b हो जाएगा माइनस 2u, तो माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाई g। t1 के टर्म्स में और u और g के टर्म में ये जो दूसरा टाइम आएगा, दिस इज इक्वल टू 2u बाई जी माइनस t1। तो यहां पे हम बोल सकते हैं यह हमारा आंसर आ गया इज इक्वल टू, ये निकल के आया लेट्स से माइनस बी बाई ए करने जाऊं तो 2u बाई जी हो गया, और टाइम हमारे पास क्या आ गया? t2। वो टाइम यहां तक का टाइम आया है निकल के ना। लेट्स से वो टाइम कौन सा टाइम है? यहां से शुरू होके यहां तक का टाइम निकल के आया मेरे पास टोटल टाइम। तो मुझसे पूछा गया है कितने समय के बाद, कितने समय के बाद मतलब इसके एडिशनल ये टाइम पूछा गया है। लेट्स से ए पॉइंट से सी पॉइंट तक का टाइम हम बात करें, तो ए पॉइंट से सी पॉइंट जाने तक का टाइम क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू t2 माइनस t1। तो ये एक्स्ट्रा टाइम पूछा गया है यहां पहुंचने के, और कितने टाइम के बाद वो इस सी पॉइंट पे पहुंचेगा। तो ये जो t2 आया 2u बाई जी माइनस t1, इसको और t1 से सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहां पे हम लिख सकते हैं दिस इज 2u बाई जी
T1 इज 2T1, 2 कॉमन निकालते हुए ये रिजल्ट आ गया मेरे पास u अपॉन जी माइनस T1, जो मुझे क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी करके दिखाई दे रहा है। फिर से समझते हैं, आप s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते हैं, h डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, क्योंकि इसी पोजीशन पे आने का मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, यू टी हाफ ए की वैल्यू माइनस जी, यहाँ पे टी स्क्वायर का क्वाड्रेटिक आएगा, यहाँ से वो 2 टाइम आ गए T1 T2, पर हमें पूछा गया है इस A से C तक, A पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो वापस इस C पॉइंट पे पहुंचे, कितना टाइम लगेगा, ये A से C तक का टाइम पूछा है। तो मैंने पूरा ये T2 टाइम निकाल लिया, कैसे, सम ऑफ रूट्स माइनस b बाई ए करके, तो T2 आया इन टर्म्स ऑफ T1। अब A से C का टाइम हो जाएगा दिस T2 माइनस T1, यहां से अगर 10 सेकेंड है, यहां से 4 सेकेंड है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4 6 सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई किया, ऑप्शन आया बी। ये था नंबर 9। बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, इट रीचेज द ग्राउंड इन T1 seconds. If it is thrown vertically downwards from A with same speed, it reaches the ground in T2 seconds. If it is allowed to fall freely from A, then time it takes to reach the ground. तो यहाँ पे क्या है, ये टावर है ना, टावर की हाइट h बोल दो। अब बोला है अगर मैंने इस टावर के टॉप से एक लेट्स से बॉडी फेंकी ऊपर की तरफ u स्पीड से, तो ये बॉडी को यहाँ ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगता है, T1। ये हो गया। फिर नेक्स्ट पार्ट में बोला है, दूसरे पार्ट में हमने वही टावर से वही स्पीड से फेंका पर ऊपर नहीं, अब वर्टिकली नीचे की तरफ फेंका, तो यहां तक आने में टाइम कितना लगता है, बोला गया है T2। और अब हमसे पूछा गया है, आप बताइए अगर फ्री फॉल कर दिया जाए, इनिशियल स्पीड 0 कर दी जाए, तो यहां तक पहुंचने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा। क्या करते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन सब में लगाते हैं और t की वैल्यू T1 T2 के टर्म में निकालते हैं। सब में डिस्प्लेसमेंट माइनस h ही रहेगा, यहाँ ओरिजिन रख के डिस्प्लेसमेंट माइनस, इसमें आते हैं, डिस्प्लेसमेंट बना हुआ है मेरे पास माइनस h, इनिशियल स्पीड प्लस u इंटू टी, हाफ ऑफ a की जगह है माइनस g और टाइम T1 स्क्वायर, यहाँ पे टाइम T1 लगते हुए, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसी तरह से इसके लिए लिखें तो डिस्प्लेसमेंट फिर से बना हुआ है माइनस h, इनिशियल स्पीड नीचे की तरफ है तो u की जगह माइनस u, टाइम लगते हुए T2 और हाफ ऑफ एक्सेलरेशन लिखा जा सकता है फिर से माइनस g इंटू T2 स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 क्या है 2। अब इसके लिए आ जाओ, फ्री फॉल किया है तो माइनस h इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड तो 0, हाफ ऑफ a की जगह बन जाएगा माइनस g इंटू टी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, इन दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके है ना h की वैल्यू यहां पुट करनी है और फिर आपको फाइनल आंसर में t की वैल्यू पता करके देनी है। अब यहाँ पे हम कैसे पता कर सकते हैं, लेट्स से अब इसे सिंप्लीफाई करना है तो अगर इन दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को अगर मैं क्या कर देता हूँ, लेट्स से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ ना, 1 को 2 से अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो देखते हैं क्या पोर्शन बनता है हमारे पास। तो अब ये सिंप्लीफिकेशन का काम बचा हुआ है, तो फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करो तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस h, ये प्लस h हो गया 0, यहाँ पे u अगर कॉमन आ गया तो ये बचा T1 प्लस T2, फिर यहाँ पे हाफ ऑफ g कॉमन आया, ब्रैकेट में देखा जाए माइनस हाफ ऑफ g हमने कॉमन निकाला, यहाँ पे T1 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस T2 स्क्वायर कर दिया जाए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इस हाफ g वाले पोर्शन को राइट साइड लेके आ जाए तो T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर बन गया T1 माइनस T2 इंटू T1 प्लस T2, दिस इज u इंटू T1 प्लस क्या लिख सकते हैं T2, T1 प्लस T2 से T1 प्लस T2 कैंसिल होके यहाँ पे आया मेरे पास T1 माइनस T2 बराबर 2u डिवाइडेड बाय g, ये निकल के आया मेरा लेट्स से एक रिलेशन ना T1 T2 और u एंड g के टर्म्स में। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे h को मुझे हटाना था क्योंकि h मुझे नहीं चाहिए था ना, h को रिप्लेस करना था, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब आपको आंसर जो है u
आपको गिवन नहीं है, u को भी आपको रिप्लेस करना है, तो u भी मुझे नहीं चाहिए, तो किसी एक इक्वेशन में u की वैल्यू लाके रख दीजिए, वहां से h की वैल्यू निकाल के इस वाले इक्वेशन में रखते हुए, तो यहां से मैं लिख सकता हूं u की वैल्यू आई मेरे पास इज इक्वल टू g/2 इंटू t1 माइनस t2 करके रख दिया जाए। कैलकुलेशन पार्ट अब का काम है बस। तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में अगर मैं लेट्स से u की वैल्यू रखता हूँ, वहां से मेरे पास माइनस h आ जाएगा। तो अब 1 3 और इस इक्वेशन को कह दिया जाए 4। इन इक्वेशंस को हम सिंप्लीफिकेशन में डालते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 3 एंड 4 से पहला काम क्या करूंगा, इन दोनों का माइनस h बराबर करते हुए ये मेरा बन गया ut1 माइनस हाफ g इंटू t1 स्क्वायर। ये इनका राइट हैंड साइड बराबर किया जा रहा है और यहां पे भी बन गया माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। मुझे यहाँ t सिंप्लीफिकेशन करना है, u की जगह रख दिया जाए g/2, ये रहा g/2 इंटू t1 माइनस t2 माइनस ये भी बन के आया g/2 इंटू t1 स्क्वायर, और यहाँ पे भी पड़ा हुआ है मेरे पास माइनस g/2 इंटू क्या कर सकता हूँ t स्क्वायर। माइनस g/2 माइनस g/2 माइनस g/2 कॉमन निकाल के काट दो, तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करके t2 माइनस t1 हो गया, माइनस अंदर और बाहर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस g/2 माइनस g/2 माइनस g/2 कट गया, अंदर माइनस होगा तो t1 माइनस t2 को t2 माइनस t1 कर दिया। फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे g/2 आपने बाहर कॉमन निकाल लिया और यहाँ पे आगे फैक्टर t1 पड़ा हुआ है, तो इनटू आगे पड़ा है t1, फिर यहाँ पे आ गया प्लस t1 स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास रिलेशन आया इज इक्वल टू t स्क्वायर करके। अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं, चलिए ब्रैकेट को खोला जाए तो t1 t2 माइनस t1 स्क्वायर, ये आया सिंप्लीफिकेशन में t1 t2 माइनस t1 स्क्वायर, और यहाँ पे आगे पड़ा हुआ है प्लस t स्क्वायर बराबर प्लस t1 स्क्वायर बराबर t स्क्वायर, ये t1 स्क्वायर यहाँ t स्क्वायर। यहाँ पे आप क्या कर दीजिए t1 स्क्वायर कैंसल्स आउट, तो t स्क्वायर बराबर रिलेशन आया t1 t2। यहां से मैं बोल सकता हूं t की वैल्यू कितनी हो गई, रूट अंडर t1 इंटू t2। मुझे आंसर t की वैल्यू किसके टर्म में निकालनी थी, जो नोन दिया हुआ था क्वेश्चन में, दैट इज रूट t1 t2। तो इसका आंसर क्या दिख रहा था हुआ, ऑप्शन नंबर सी। मेन इक्वेशन लिखना था, जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में ऊपर फेंका प्लस u से, तो ये प्लस u t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। वैसे यहाँ पे स्पीड माइनस u टाइम t2, डिस्प्लेसमेंट वही माइनस h, और वहां पे रेस्ट से फेंका आपका u0 माइनस हाफ g t स्क्वायर। अब पहले 1 और 2 को मैं अगर सिंप्लीफाई कर दूं, सबट्रैक्ट कर दूं, है ना, या दोनों के RHS बराबर करके आप एक इक्वेशन निकाल लोगे u को g और t1 t2 के टर्म में। उसके बाद इस फोर्थ इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन से आप u हटा के इनके राइट हैंड साइड बराबर करके फिर u को इन टर्म्स ऑफ g एंड t1 रखने के बाद आप सिंप्लीफिकेशन के बाद t को t1 t2 के टर्म में निकाल सकते हो। ये है मेरा 9 नंबर, यहाँ तक स्क्रीन। 12 नंबर, बॉल वॉज थ्रोन फ्रॉम हाइट h एंड बॉल हिट द फ्लोर विद वेलोसिटी 10 i cap minus j cap after 1.5 second of its projection. Find initial speed of the ball. तो क्या बोला गया है, ये टावर है h हाइट का, u स्पीड से फेंका और थीटा एंगल पे फेंका सच दैट ये ग्राउंड को हिट कर जाता है विथ स्पीड, क्या लिखा है, 10 i cap माइनस 10 j cap। तो मैं ये पहला पार्ट बोल सकता हूँ, और ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे दिया हुआ है इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। तो सबसे पहला पार्ट u का cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट x कंपोनेंट, तो मेरे पास सेम रहेगा ना, दैट इज 10 रहेगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट से क्या निकाला जा सकता है, इनिशियल y कंपोनेंट u साइन थीटा। तो uy निकालना है, vy पता है, a पता है, t पता है, तो v इज इक्वल टू u प्लस क्या लिख सकते हैं, at। तो फाइनल y वेलोसिटी कंपोनेंट हो गया माइनस 10, इनिशियल y वेलोसिटी कंपोनेंट है प्लस u साइन थीटा, एक्सेलरेशन y कंपोनेंट, एक्सेलरेशन माइनस g, और टाइम इज 1.5 सेकेंड कर सकते हैं।
दिस इज -10, दिस इज u साइन थीटा, g की वैल्यू 10 रख दी जाए, -15, यहां से u साइन थीटा निकल के आया, ये 15 यहां पे आएगा तो ये आ गया 5, u साइन थीटा की वैल्यू आई मेरे पास 5 और u cos थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है निकल के 10। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पे u निकालना है, एंगल की जरूरत नहीं है, u निकालना है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्या करते हुए इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो, स्क्वायर एंड ऐड किया जाए तो क्या देख सकते हैं, u स्क्वायर कॉमन हो गया, ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो हो गया 1, राइट साइड में बोले तो 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, अब ये हो गया 125, 100 प्लस 25, दिस इज u स्क्वायर, u की वैल्यू आई रूट अंडर 125 विच इज 25 इंटू 5 जा 5√5। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है। हमने इनिशियल y कंपोनेंट u साइन थीटा, फाइनल y कंपोनेंट -10 लिया, टाइम हमें दिया हुआ था 1.5, वहां से u साइन थीटा निकाले, x कंपोनेंट 10 ही रहेगा, स्क्वायर करो ऐड करो u निकाल लो, ये 12, यहां तक स्क्रीनशॉट आते हैं। 15 नंबर, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बेल्ट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये बेल्ट लेफ्ट से राइट मूव कर रहा है विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। There are 2 ink marks A and B on the belt 60 मीटर apart। तो ये A और B बेल्ट है ना, पॉइंट्स जो हैं इस बेल्ट पे 2 मार्क्स हैं जो कितने डिस्टेंस पे हैं, 60 मीटर अपार्ट है। An insect runs on the belt to and fro between A and B such that its speed relative to the belt ना क्या लिखा हुआ है, is constant and equals। तो वेलोसिटी ऑफ हम कह सकते हैं इंसेक्ट रिलेटिव टू द बेल्ट वो हमें कांस्टेंट दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड और बेल्ट की वेलोसिटी लेफ्ट से राइट 2 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। When the insect is moving on the belt in the direction of motion of the belt, its speed is observed by a person standing on the ground will be। तो यहाँ पे हम क्या कह देते हैं कि अगर ग्राउंड में खड़े हुए आदमी ना, अगर ये जो लेट्स से जिस डायरेक्शन में बेल्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर इंसेक्ट मूव करेगा तो ग्राउंड में खड़े हुए आदमी को इस इंसेक्ट की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, विच विल बी गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट ना माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट प्लस हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, vi माइनस वीबी प्लस वीबी माइनस वीजी, वीबी वीबी कैंसल, vi माइनस वीजी हो जाएगा। तो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इंसेक्ट की वेलोसिटी बेल्ट के रिस्पेक्ट में सेम डायरेक्शन आई कैप और बेल्ट की भी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में +2 आई कैप, ये निकल के आ गया +6 आई कैप, +6 आई कैप मतलब 6 मीटर पर सेकेंड से ये बेल्ट भी आगे जा रहा है, इंसेक्ट भी आगे जा रहा है तो ये कितना स्पीड से जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन था। 24 लिखा है मैन थ्रोज बॉल्स विद सेम स्पीड वर्टिकली अपवर्ड्स वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड। मतलब फर्स्ट बॉल फेंकी किसी स्पीड u से, अब दूसरी बॉल जो फेंकी गई वो इस बॉल के 2 सेकेंड बाद फेंकी गई और ये बोला है व्हाट शुड बी स्पीड ऑफ द थ्रो सो दैट मोर देन 2 बॉल्स आर इन द स्काई एट एनी टाइम। तो हम बोल रहे हैं कि लेट्स से जब मैं नेक्स्ट है ना ये अपनी 2 बॉल हवा में होनी चाहिए तो यहाँ पे बोल रहे हैं जस्ट ये पहली बॉल जो फेंकी गई थी वो जब लैंड करने वाले सिचुएशन में होगी उस टाइम पे कोई ये बॉल B हवा में होगी और बॉल C जस्ट फेंकी जा रही होगी तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो स्पीड आएगी है ना, यहाँ पे हम बोल सकते हैं वो स्पीड जो मेरी बन जाएगी उस स्पीड को हम क्या कह सकते हैं, उससे थोड़ी सी ज्यादा स्पीड होनी चाहिए। मोर देन ये कर दोगे तो आपकी 2 बॉल हवा में होगी, अगर इतना स्पीड देते हो तब जाके आपकी 2 बॉल है ना, में 1 बॉल ग्राउंड पे लैंड करी गई, 1 बॉल हवा में थी और 1 बॉल जा रही थी। अगर इससे ज्यादा कर दोगे तो ये बॉल जो है अब ये और ये बॉल हवा में रहेगी और ये बॉल आपकी लैंड कर चुकी होगी। तो मोर देन 2 बॉल्स, 2 बॉल से ज्यादा होने के लिए हम बोल रहे हैं इसकी स्पीड जो आएगी कैलकुलेशन से उससे ज्यादा कर देना है, उससे ज्यादा स्पीड होगा तो ये बॉल भी हवा में, ये बॉल भी हवा में और इससे आपने फेंका ही है ना तो 3 बॉल हवा में हो जाएगी। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो तीसरी बॉल फेंकी गई होगी वो कितने समय के बाद फेंकी गई होगी, यहाँ बोला गया आफ्टर 2 सेकेंड, मतलब इसको टोटल टाइम बीत गया होगा ना। ये फर्स्ट बॉल फेंकी t = 0 पे
उसके बाद 2 सेकंड के बाद बी फेंकी और 4 सेकंड के बाद सी बॉल फेंकी, मतलब इस ए बॉल को टोटल टाइम बीता होगा 4 सेकंड्स कह सकते हैं। मतलब इस ए बॉल को टोटल टाइम 4 सेकंड बीता, मतलब हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए इस ए बॉल को कितना टाइम लगा होगा 2 सेकंड्स। इनिशियल स्पीड हमें पता करनी थी सिंपली, तो वी वाई हाइएस्ट पॉइंट पे हम जानते हैं 0, तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी करा जाए तो हाइएस्ट पॉइंट पे स्पीड 0, इनिशियल स्पीड वाई डायरेक्शन में प्लस यू, एक्सीलरेशन 9.8 लेने बोला गया है और टाइम बना हुआ है 2। यहां से u की वैल्यू आई 9.8 इंटू 2 इज 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब मेरा आंसर क्या होगा, इससे ज्यादा। अगर मैं इतने स्पीड से फेंकता हूं तो जस्ट जब ये फेंकने वाला होगा तो ये ग्राउंड पे लैंड किया होगा और ये हवा में होगा। अगर इस स्पीड से ज्यादा स्पीड से फेंका जाए, इन है ना सभी बॉल को सेम स्पीड से फेंका गया है, इससे ज्यादा स्पीड से फेंकूंगा तो ये बॉल भी हवा में, ये बॉल भी हवा में और ये भी हवा में जा ही रही होगी, तो इससे ज्यादा स्पीड होनी चाहिए। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, मोर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये था 24। यहां तक